Assalamu alaikum students of class 7, how are you? I hope that you are good and fine students. जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है वो अपना कॉपी वर्क कर रहे थे। आज हम लोगों ने जो है वो कॉपी वर्क अपना कंप्लीट करना है। तो चलते हैं अपने कॉपी वर्क की तरफ कि आज हमने जो है वो क्या काम करना है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम कॉपी वर्क स्टार्ट करने से पहले अपना इंडेक्स पेज रेडी करते हैं। तो आज हमने अपना इंडेक्स पेज पहले से रेडी किया हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि हम सबसे पहले जो है वो सीरियल नंबर लिखते हैं। हमारे पास सीरियल नंबर 14 है। इसके बाद हम डेट मेंशन करेंगे 21 में। इसके बाद टॉपिक लिखेंगे क्वेश्चन आंसर्स रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एंड ट्रांसलेशन। मेरे पास पेज नंबर 25 है, मैंने पेज नंबर 25 लिखा। आपके पास जो पेज नंबर है आप वही मेंशन करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो है अपना पेज रेडी करते हैं। हमारे पास क्योंकि इस काम का आज डे 2 है तो हमने लिखा है डे 2। डे है हमारे पास फ्राइडे और डेट है 21 मई। यूनिट का नाम लिखेंगे, यूनिट नंबर लिखेंगे। यूनिट नंबर 4 द कैरियो मर्डर केस। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन आंसर्स है हमारे पास। फर्स्ट वन है हु वर द टू मैन इन्वॉल्व इन द क्राइम एंड हाउ डिड द विटनेस फील अबाउट ईच ऑफ देम। आंसर है हमारे पास द टू मैन इन्वॉल्व इन द क्राइम वर द विक्टिम सर डेनवर स्क्रू एंड द क्रिमिनल Mr. Hyde. The maid did not like Mr. Hyde while she admired the old gentleman for his pretty manners and politeness. Next question है हमारे पास what is Mr. Utterson's profession. Mr. Utterson का प्रोफेशन क्या था? Mr. Utterson is a lawyer. थर्ड वन है हमारे पास what was the Utterson's reaction to hearing about the crime and seeing the weapon. He looked serious and gloomy. मिस्टर अटरसन का रिएक्शन क्या था जुर्म के बारे में सुनकर या वेपन को या जो जिस चीज़ से या जिस वेपन से जो है वो मर्डर किया गया था उसके बारे में उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा जो है वो संजीदा और परेशान हो गए थे। ही लुक्ड सीरियस एंड ग्लूमी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 वाई विल इट बी डिफ़िकल्ट फॉर द इंस्पेक्टर एंड मिस्टर अटरसन टू फाइंड मिस्टर हाइड। आंसर है इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर देम to find Mr. Hyde because he was not much known to people and had never been photographed. Last question है what phrase does the author use at the start of the text show the reader that time has passed. तो आंसर हमारे पास the author writes nearly a year later. इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। दिस विल मेक अ डील ऑफ नॉइस। क्वेश्चन है हमारे पास हु इज़ द स्पीकर। स्पीकर कौन है? इंस्पेक्टर न्यूकम ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड वाज द इंस्पेक्टर वाज द स्पीकर। सॉरी, ये लाइन किसने कही थी? इंस्पेक्टर जो है वो उसने कही थी। हु इज़ बीइंग स्पोकन टू? इंस्पेक्टर न्यूकम वाज स्पीकिंग टू मिस्टर अटरसन। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डज इट मीन एंड वाई विल इट मेक अ डील ऑफ नॉइस। एज द विक्टिम इज़ एन इम्पोर्टेंट मैन इट विल कॉज अ सेंसेशन एंड बी टॉक्ड अबाउट द रिटन अबाउट इन द न्यूज़पेपर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 ट्रांसलेशन ट्रांसलेट इनटू उर्दू। This was brought to the lawyer the next morning before he was out of bed and he had no sooner seen it and had been told the circumstances then he shoot out a solemn lip. I shall say nothing till I have seen the body, said he. This may be very serious. Have the kindness to wait while I dress. अच्छा क्लास, ऐसे पता है कि ज़रूरी नहीं कि आप पूरा पैराग्राफ लिखें। आप जो है वो फर्स्ट पैराग्राफ के 3 से 4 वर्ड लिखने के बाद उनका साइन यानी कि 3 से 4 डॉट लगाने के बाद एंड वाले 3 से 4 वर्ड भी लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप पूरा पैराग्राफ लिखें। तर्जमा देखते हैं इसका। इसे अगली सुबह वकील के पास लाया गया इसके बिस्तर से निकलने से पहले और जैसे ही इसने इसे देखा और इसे हालात के बारे में बताया गया इसके चेहरे पर संजीदगी छा गई। जब तक मैं लाश को देख ना लूँ कुछ नहीं कहूँगा, इसने कहा। यह बहुत संजीदा मामला हो सकता है, बराए मेहरबानी इंतज़ार फरमाएं जब तक मैं लिबास तब्दील कर लूँ। अपना नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं।
An ivory-faced and silvery-haired old woman opened the door. She has an evil face, smoothed by hypocrisy. Her manners were excellent. Yes, she said. This was Mr. Hyde, but he was not at home. He had been in that night very late, but had gone away again in less than an hour. There was nothing strange in that. His habits were very irregular and he was often absent. For instance, it was nearly 2 months since she had seen him till yesterday. इसका तर्जमा है, हाथी दांत जैसे चेहरे और चांदी जैसे बालों वाली एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। इसका चेहरा शैतानी मुनाफ़क़त से मुलायम किया हुआ था, लेकिन इसके अतवार नहायत उम्दा थे। हाँ, इसने कहा, ये मिस्टर हाइट का घर था, लेकिन वो घर पर नहीं था। वो रात बहुत देर से घर आया था, लेकिन 1 घंटे से भी कम वक्त में फिर चला गया था। इसमें कोई अजीब बात ना थी। इसकी आदत बड़ी मुनज़्ज़म थी और वो अक्सर गैर हाजिर रहता था। मिसाल के तौर पर कल से पहले इसे देखे हुए तकरीबन 2 माह गुजर गए थे। तो क्लास ये थी हमारी ट्रांसलेशन। इसके साथ जो है वो हमारा कॉपी वर्क हमारे यूनिट नंबर 4 का कंप्लीट होता है। तो आपने जो है वो इसको एज इट याद करना है, एज इट इज़ अपनी नोटबुक्स पर कॉपी करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ़। अल्लाह हाफिज़।